Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is LCM and SCF. प्रीवियस टॉपिक हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, उसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हमने कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आपको देखना है तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि LCM SCF क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या मेथड हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, तो पहले हम LCM के बारे में जानते हैं। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म ऑफ LCM इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। LCM defines least number which is exactly divisible by 2 or more numbers, means वो संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे हम LCM बोलते हैं। ओके, LCM इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट कॉमन डिवाइजिबल। LCM को हम सबसे छोटा भाजक भी बोलते हैं। ओके, हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। ओके, हम इसको एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है LCM ऑफ 16 एंड 20। 16 और 20 का LCM क्या होगा वो हम लेते हैं। ठीक है, तो 2 से पहले करेंगे। 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। फिर 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 और 5 ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। 2 से फिर करेंगे। 2 1 जा 2, 5 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर अब 5 से करेंगे। ओके, जब तक हमें तब तक ये LCM करते रहना है जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ओके, अब इसका वो क्या होगा? मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। तो इसका LCM क्या होगा? 80। अगला टॉपिक है SCF। द फुल फॉर्म ऑफ SCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। अब इसको समझेंगे। SCF डिफाइंस द ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन गिवन 2 और मोर नंबर्स, मीन्स दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है उसे हम SCF बोलते हैं। SCF इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको हम GCD भी बोलते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, सबसे बड़ा डिवाइज़र। अब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझेंगे। इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम SCF ऑफ 24 एंड 36। ओके, तो हम पहले 24 का निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 जा 1। ओके, फिर अब 36 का निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब 24 का क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 36 का क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये हमें इसके फैक्टर पता चल गए कि क्या क्या फैक्टर हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखना है कि कॉमन क्या क्या है। एक 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है। एक 2 और कॉमन है, 2 कॉमन है। एक 3 कॉमन है। ठीक है, तो हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। SCF हमारा आ जाएगा 12। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड LCM एंड SCF। हम LCM और SCF को कैसे निकाल सकते हैं हम ये देखेंगे। टू फाइंड SCF एंड LCM वी हैव 2 इम्पॉर्टेंट मेथड विच आर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। हमें LCM और SCF को निकालने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट मेथड है,
जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। पहला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? व्हेन अ नेचुरल नंबर इज़ फैक्टराइज्ड it is broken down into two factor that are prime number और composite number। जब हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं को जब फैक्टराइज करते हैं तो वो दो पार्ट में फैक्टराइज होते हैं, या तो प्राइम नंबर में तो कंपोजिट नंबर में। यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर मिश्रित नंबर। आखिर प्राइम नंबर होता क्या है? अब प्राइम नंबर आर नंबर हुज ओनली फैक्टर आर वन और इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर खाली या तो वन होता है या तो फिर सिर्फ वो संख्या खुद होती है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब यह प्रोसेस जिसमें हम नंबर को ब्रेक करते हैं प्राइम नंबर्स में, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब इसको कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं हम। अब एग्जांपल देखते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 60 एंड 72। 60 और 72 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए। तो 60 का क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 5। ऐसी 72 का 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ओके, हमें इन दोनों का पता चल गया प्राइम फैक्टर। एलसीएम में हम ये देखते हैं कि इन दोनों में हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले इसका हम पावर में लिख लेते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब ऐसी सेम इसमें 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब इन दोनों में देखना है हमें हाईएस्ट पावर क्या है। 2 की पावर में 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 की पावर 3। अब हमें 3 में देखना हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर होगी 3 की पावर 2। और 5 इसमें है नहीं, इसी में है, तो 5 की पावर 1। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। 2 की पावर 3 क्या होगा? 8 × 9 × 5 क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा 360। अब एचसीएफ ही हमें निकालना है इसमें। तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? दोनों में कॉमन पावर क्या है प्राइम फैक्टर की, ठीक है। तो इसमें है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यानी 4 × 3 क्या आएगा? 12। इसमें हमारा 12 आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड है डिवीज़न मेथड। इन दिस मेथड टेक 2 ऑफ द गिवन नंबर्स, डिवाइड द ग्रेटर बाय द स्मॉलर एंड देन डिवाइड द डिवाइज़र बाय द रिमाइंडर। मीन्स इस मेथड में हम दो नंबर लेते हैं जिसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचता है उससे हम डिवाइज़र को डिवाइड करते हैं। फिर ये प्रोसेस हम बार बार करते हैं। नाउ अगेन डिवाइड द डिवाइज़र बाय दिस डिवीज़न बाय द नेक्स्ट रिमाइंडर फाउंड एंड रिपीट दिस मेथड अंटिल द रिमाइंडर इज़ 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। द लास्ट डिवाइज़र दैट इज़ फाउंड विल बी द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। मतलब जो हमारा लास्ट डिवाइज़र बचता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र होता है हमें मिलता है वो एचसीएफ होता है उन दोनों नंबर्स का। इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल से। इसका एग्जाम्पल है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 18 और 30। अब हमें इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। क्या होगा? 12, 18 और 30, ओके। तो 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10।
फिर 2 से करेंगे तो 3 ज़ा 6, 9 ऐसे ही आ जाएगा, 15 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम 5 से करेंगे, सॉरी 5, अब ये 1, ये जब तक नीचे का 1 1 ना आ जाए तब तक हमें इसका फैक्टर करते रहना है। तो इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। 180 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम HCF निकालते हैं 12, 18 और 30 का HCF क्या होगा। ठीक है, पहले हम इन दोनों का निकालते हैं, HCF ऑफ 18 और 30 का। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। एटीन 1 ज़ा 18, कितना बच्चा 12, माइनस करना है। ओके, अब हमें फिर जो हमारा यहाँ डिवाइज़र था उसको हमें यहाँ डिवाइड करना है रिमाइंडर से, जो हमारा रिमाइंडर बचा है। तो 12 1 ज़ा 12, यहाँ क्या बचेगा 6। अब फिर हमें डिवाइज़र से डिवाइड करना है, तो 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा जो लास्ट डिवाइज़र है मैंने बोला था वो हमारा HCF होगा। तो HCF जो हमारा 18 और 30 का HCF होगा वो 6 होगा। अब क्या बचा, 12 बचा और 6 बचा। अब हमें क्या निकालना है, HCF ऑफ 12 एंड 6 क्या होगा, अब देखते हैं। तो हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, तो 6 2 ज़ा 12, माइनस करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। तो हमारा इसका HCF क्या होगा 6, 12 और 6 का 6 होगा। तो हमारा अब HCF ऑफ 12, 18 और 30 का HCF होगा 6। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला फॉर LCM एंड HCF। LCM HCF का फॉर्मूला होता है, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF ऑफ टू नंबर इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स। देखिए इसमें प्लस पॉइंट क्या है, अगर हमें LCM या HCF दोनों में से कोई एक निकालने में अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमारा एक चीज़ भी निकल जाता है तो हम दूसरी चीज़ आसानी से इसमें निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब इसको देखिए एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। LCM एंड HCF ऑफ 24 एंड 15, इन दोनों का LCM HCF निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम LCM निकाल लेते हैं। LCM क्या होगा 24 और 15 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, ये हमारा LCM निकल जाएगा। अब हम HCF निकालते हैं, वो फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। 24 इंटू 15 इक्वल टू 120 इंटू HCF ऑफ 24 इंटू 15। अब हम निकालना है हमें HCF ऑफ 24 और 15 का हमें HCF निकालना है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 15 हो जाएगा 360, और ये 120 इधर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 3 ज़ा 36। तो हमारा HCF ऑफ 24 और 15 का आएगा 3। अब नेक्स्ट टॉपिक है
एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का अनुप्रयोग मीन्स एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ हम लोग रियल लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं उसको हम अब समझेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो जानते हैं। पहला पॉइंट है अबाउट एन इवेंट दैट इज़ और विल बी रिपीटिंग ओवर एंड ओवर। मीन्स कोई ऐसी घटना के बारे में जो बार बार दोहराई जा रही हो या दोहराई जाएगी, उसके बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें एलसीएम का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर टू हैव इनफ। मीन्स पर्याप्त मात्रा में सामान प्राप्त करने के लिए अनेक वस्तुएं खरीदना या प्राप्त करना। अगर हमें कोई अनेक वस्तुएं खरीदनी हैं तो हम वहाँ एलसीएम का यूज़ करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ एलसीएम। अब इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। कोई पार्क है ABCD, कोई पार्क है, ठीक है। दो लड़कियां हैं रीना और मीना, ठीक है। दोनों इस पार्क का चक्कर पॉइंट A से लगाती हैं। तो रीना इस पार्क का एक चक्कर 3 मिनट में कंप्लीट करती है, ठीक है, और मीना इसी पार्क का एक चक्कर 6 मिनट में कंप्लीट करती है। तो हमें ये पूछा है कि दोबारा दोनों गर्ल्स इसी पॉइंट पे कब मिलेंगी, मतलब कितने टाइम के बाद मिलेंगी। तो अब हमें पता करना है तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा 3 और 6 का। तो 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो क्या आया आंसर 2 × 3, यानी 6 मिनट बाद दोनों लड़कियां पॉइंट A पे दोबारा मिलेंगी। ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ एलसीएम। अब हम इसी तरह एचसीएफ का यूज़ कहाँ कहाँ होता है रियल लाइफ में ये देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है टू स्प्लिट थिंग्स इनटू स्मॉलर सेक्शन। मीन्स चीज़ों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। हमें जहाँ चीज़ों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना होता है तो वहाँ हम एचसीएफ का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ का हमें उसका छोटा भाग अगर हमें पता करना है तो हम एचसीएफ का यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट है टू फिगर आउट हाउ मैनी पीपल वी कैन इनवाइट। कोई काम को करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए या कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसके लिए हम एचसीएफ का यूज़ करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई बहुत बड़ा खेत है, उसमें हमें अगर रुपाई करनी है तो हमें उसमें कितने लोग चाहिए उसका अगर हमें पता करना है तो हम वहाँ एचसीएफ का यूज़ करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ एचसीएफ, ठीक है। स्कूल में टीचर्स ने क्लास 8th के बच्चों को एक नया प्रोजेक्ट दिया है। तो बच्चे क्लास 8th में 3 सेक्शन है। सेक्शन A में 18 बच्चे हैं, सेक्शन B में 24 बच्चे हैं, सेक्शन C में 42 बच्चे हैं। तो टीचर चाहते हैं कि इन तीनों सेक्शंस के बच्चों को ऐसे बांटा जाए कि हर ग्रुप में बराबर बच्चे आएँ, ठीक है। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो पहले हम 18 का एचसीएफ निकालते हैं। क्या होगा 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब ऐसे 24 का 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब ऐसे 42 का 2 2 = 4, 2 1 = 2, 3 7 = 6 21, 7 1 = 7। ओके, अब इसका क्या होगा देखिए 2 × 3 × 3 ये होगा। और 24 का हुआ 2 × 2 × 2 × 3। और ऐसी 42 का हुआ 2 × 3 × 7। अब हमें देखना है इसमें कॉमन क्या है। तो एक कॉमन है 2, एक कॉमन है 3, बस और कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो इसका हो जाएगा
2 इंटू 3 यानी 6 स्टूडेंट हर ग्रुप में बटेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट के बारे में। आपको अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।